वास्तु लिविंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, हजारों साल पुराने वास्तुशास्त्र की आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। अलग अलग माध्यमों से आप जान सकते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या कुछ संबोधित करता है। भले वो अखबार के जरिए हो, मैगजीन के जरिए हो, न्यूज़पेपर, रेडियो, बुक्स, बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको वास्तु के प्रति मिसलीड कर रहा हो। वास्तु को लेकर के बहुत से लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी से इसी विषय पर बातचीत करेंगे और हमारा विषय है वास्तु एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। वास्तु एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत से लोगों को अलग अलग धारणाएं हैं कि वास्तु ये कहता है, वो कहता है, और कई लोग बहकावे में भी आ जाते हैं वास्तु के जब सुनते हैं बात। तो बतौर वास्तु कंसल्टेंट आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर वास्तु के कंसल्टेशन की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ी वास्तु के बारे में गलतफहमी क्लाइंट के अपने दिलो दिमाग के अंदर बहुत सालों से ऐसी बैठी हुई है कि अगर वास्तु कंसल्टेंट को फ़ोन करेंगे तो फिर घर को तो तोड़ फोड़ करना ही पड़ेगा, या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि वास्तु वाले आएंगे और घर तोड़वा देंगे। सो बेसिकली सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू होती है कि वेदों के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है और हमारे रिलीजन के अंदर और बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसके नॉलेज का अभाव होने की वजह से लोगों के बारे में सही जानकारी बहुत ही कम है। बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के साथ साथ इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाले लोग भी कुछ हद तक किसी ना किसी बिज़नेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। आधा टाइम कुछ ये कंसल्टेशन करते हैं या उनका कुछ और प्रोफेशन होता है, तो उनकी भी रिसर्च की कमी होने की वजह से वो भी उस सब्जेक्ट की डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते और उनको भी रियल वास्तु क्या कहना चाहता है या उसके ऊपर रिसर्च ना होने की वजह से उनके पास भी नॉलेज कम होता है। सो बेसिकली वास्तुशास्त्र के अंदर जो भी गलतफहमियाँ हैं उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी स्वाभाविक है। एक तो लोगों ने अपने दिलो दिमाग में खुद सोच बिठा रखी है। दूसरा, कई बार कंसल्टेंट की कमी की वजह से कि उनकी नॉलेज कम होने की वजह से वो भी लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए मिसगाइड कर देते हैं। जी पल्लवी जी, अमूमन ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो उत्पन्न होती हैं वो सुनी सुनाई बातों को लेकर के होती हैं या फिर कम जानकारी की वजह से होती है कि अब बस अखबार में एक आर्टिकल पढ़ लिया या कोई मान लीजिए कि टेलीविज़न शो देखा और उसमें सिलेक्टिव हियरिंग हुई कि भी जो सुनना चाहा वो सुना और जो अधिक जानकारी, संपूर्ण जानकारी दी जा रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। वहाँ पर कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं और मिथ्स क्रिएट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जैसे आप देख रहे हैं कि ये शो वास्तु लिविंग का, यहाँ से हम 3 साल से अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कई बार हमने ऑन साइट लोकेशन पे भी जाके चीज़ों के बारे में बताया है। कई बार बातों को सुनना और उसको समझ के अप्लाई करना, उसके बीच में बहुत फ़र्क होता है। कंसल्टेंट किस एंगल से कहना चाहता है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, वो साइट की लिमिटेशन के साथ बात जुड़ी हुई होती है। किसी ने आपको ये कह दिया कि नॉर्थ में वाटरफॉल रख दो, लेकिन बहुत सारे सर्कमटेंसेस के अंदर वो नॉर्थ का वाटरफॉल फ़ायदे के बजाय नुकसान करना शुरू कर देता है। तो कोई भी सवाल का जवाब वास्तु के अंदर सिर्फ उस साइट के साथ जुड़ा हुआ है और साइट के आसपास के रखरखाव, उसकी पोजीशन, बहुत सारी उसकी लिमिटेशन के साथ वो आंसर जुड़ा हुआ है। तो कॉमन फैक्टर इसमें बहुत ही कम है कि आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर दिया। तो वास्तु के अंदर जो ज़्यादातर मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा हुआ है कि लोग उस बात का ट्रांसलेशन, उसकी समझदारी ठीक से वो समझ नहीं पाते हैं कि जब जो डिस्कशन हो रहा है वो किस एंगल से हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन में वो वाटरफॉल रखने की बात हो रही है। तो अगर पूरा ठीक से अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो तो जिस ढंग से आपको बताया गया है, अगर आपकी साइट उस तरह की बनी हुई हो तो ही उन चीज़ों को आपको रखना चाहिए। पल्लवी जी, अगर मैं एक आम आदमी के नज़रिए से बात करूं कि बहुत से दर्शकों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मैं मेडिकल की बात करूं कि अगर मेरे पेट में दर्द है तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, या सर में दर्द है या आँख में दर्द है तो मैं कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर मैंने मेडिसिन ली और उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिनिस्बत मतलब अगर मेरे को कुछ वास्तु से संबंधित जानकारी चाहिए तो मैंने किताब ले लिया, मैगज़ीन ले ली, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले लिया, काम चला लिया। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जिसके लिए मुझे दिन प्रतिदिन समस्या झेलनी पड़ रही है, कोई ख़ास ऐसी ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसके लिए मुझे कंसल्टेंट से अप्रोच करना चाहिए,
इसके बीच में जो एक थिन लाइन है, कहाँ पर कंसल्ट करना चाहिए और किस हद तक आप खुद ही उसका अप्लाई कर सकते हैं, जो रेमेडियल मेजर्स हैं, उसके बारे में चाहूँगा कि आप बताएं कुछ। ज़्यादातर लोग जब वास्तु के बारे में किसी से सुनते हैं तो एक ख़ास तरह की कम्युनिटी, वेल एजुकेटेड लोग उसका रिसर्च शुरू करते हैं और बेसिक वास्तु तक ही वो पहुंच पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की एक ज़रूरत होती है। ये सारे प्रोफेशनल के सब्जेक्ट है, तो वो ज़्यादातर किचन पोजीशन, लिविंग रूम पोजीशन और जो बेसिक जनरल वास्तु के जो रूल्स हैं वही सारी चीज़ें ज़्यादातर मार्केट में है। कोई अपनी प्रैक्टिस और इतना डीप एक्सपीरियंस कई तरह की सिचुएशन पे, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, उस तरह की जानकारी आम आदमी को नहीं हो सकती। तो वो लोग बुक पढ़ के जब अपना घर बनाना चाहते हैं तो किचन रख देते हैं अपने हिसाब से, सारी सोच समझ सारी चीज़ें उनके हिसाब से होती है। उसमें हमेशा कमी होती है डायमेंशन की, ना ही कोई कैलकुलेशन किया जाता है, ना ही उस स्क्वायर फीटेज को कोई नाप तोल किया जाता है, ना ही वो डिग्री के साथ मिलाया जाता है। बस ये है कि किचन यहाँ पे होना चाहिए, सूरज को देखा ना देखा किचन उधर हो गया। कई बार कंसल्टेंट जाके उधर देखता है तो उसको लगता है साउथ ईस्ट में तो पेंट्री पड़ती है, साउथ ईस्ट में बाथरूम पड़ता है, लेकिन उसके अनुसार साइकोलॉजिकल उसके दिमाग के अनुसार वो किचन ही पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन का अभाव होता है। तो वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ अपने कंपास और अपनी डिग्रियों पे भरोसा करता है। हम मेज़रमेंट के थ्रू जाते हैं। मैं आपको अभी कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने ओकाला में एक कंसल्टेशन किया था। उस घर के अंदर एक साउथ वेस्ट के अंदर स्विमिंग पूल बनता था। उनको किसी ने बताया कि स्विमिंग पूल को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरा नाम सुना था, मुझे कॉल किया। मैंने उसको बोला कि मेरे पास एक मैजिक है, मैं बिना तोड़े स्विमिंग पूल ठीक कर सकती हूँ। तो वो बड़े खुश हो गए। फिर मैंने कहा कि मेरे लिए साथ में प्रोडक्ट को किसी को डालना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूछा कि मैंने किसी को फ़ोन किया था और उन्होंने बोला कि बहुत सारे पिरामिड ज़मीन के अंदर खुदाई करके स्विमिंग पूल के बाजू में अंदर डालने पड़ेंगे। तो वो थोड़े समझदार थे, उनको लॉजिकली बात समझ में आई कि पिरामिड जो है, अगर एक तो प्लास्टिक है तो वो वास्तु में वैसे भी अलाउड नहीं, और अगर खुदाई करके ज़मीन में डाल दोगे तो ऊपर का स्विमिंग पूल साइंटिफिकली वैसे वो कैसे ठीक हो सकता है। तो ये सब बात बहाने की थी। तो उनको वो बात कन्विंस नहीं हो सके तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और मेरे को फ़ोन किया। हमने स्विमिंग पूल की डिग्री देखी और पीछे बैकयार्ड काफ़ी हद तक बड़ा था। तो मैंने उसको बोला कि इसके पीछे छोटा मोटा एक्सटेंशन, एक छोटी सी डेक या कुछ भी लगा दो, स्विमिंग पूल की पोजीशन बदल जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है पल्लवी जी, मैं आर्किटेक्ट को बुलाता हूँ, कल कर देता हूँ। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, आगे की फ्रंट और बैक दोनों की आप पहले विड्थ को चेक करो, मेजरमेंट दो, फिर मैं आपको डिग्री देती हूँ कि कितनी फीट तक आप बढ़ोगे। क्योंकि अगर आगे का फ्रंट उनका जो पड़ता था वो 120 फीट पड़ता था, उसको डिवाइडेड करने के बाद स्विमिंग पूल की पोजीशन के हिसाब से अगर 5 से 7 फीट का 15 फीट के बीच में कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को बढ़ाने से स्विमिंग पूल ऑटोमेटिकली वहाँ से उस दिशा से हट जाता था। तो हमने उनको मेजरमेंट दिया और उसके अनुसार उन्होंने डेक बनाई और अभी तक वो वहाँ पे उस घर में रह रहे हैं विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस, विदाउट किसी प्रोडक्ट्स रेमेडी की, और वो सक्सेसफुल है। तो कई बार डायमेंशन के साथ चीज़ों को करेक्ट करना पड़ता है। 90% लोगों के दिलो दिमाग में अप्लाई करने वाले आदमी को शॉर्टकट चाहिए और उसको प्रोडक्ट का कोई नॉलेज होता नहीं कि एक्चुअली ये किस तरह से होता है। तो लोग ये समझा देते हैं, कुछ लोग स्विमिंग पूल के ऊपर पिरामिड को टांग देते हैं, कुछ ज़मीन में खुदाई करके अंदर डाल देते हैं। तो साइंस के अनुसार किसी भी चीज़ को ज़मीन के अंदर खुदाई करके डाल दो तो उसके बाद वो एनर्जी की फॉर्मूला जो एवरीडे की प्रोसेस है वो तो वो कर ही नहीं सकती। जी। वो चीज़ का ठीक होना तो बहुत दूर की बात होगी, जो खुदाई करना, डालना, इतना टाइम वेस्ट करना वही आपके लिए बेकार हो जाता है। इसीलिए लोग बात को लॉजिकली नहीं समझ पाते, इसीलिए कई तरह के लोग उनका मिसयूज़ करते हैं और वो मिसगाइड हो जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात पल्लवी जी ने कही। तो बात स्पष्ट है, बात दिशा की है, कैलकुलेशन की है, और साथ ही साथ यहाँ पर तुक्केबाजी काम नहीं आने वाली, मेजरमेंट होनी चाहिए, मेजरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड मिसअंडरस्टैंडिंग पर। उस पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग।